नमस्कार। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 10 के इतिहास से अध्याय 4 में भारत में राष्ट्रवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह। तो जो भी व्यक्ति अभी तक नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह पर चलते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं लाला हरदयाल ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो हम कह सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तीसरा प्रश्न है हमारा, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो हम कह सकते हैं लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो हम कह सकते हैं 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा छठा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं 1930 ईस्वी में डांडी यात्रा से। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सातवां, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो हम कह सकते हैं पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था सन 1929 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आठवां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था। केबी हेडगेवार ने। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा नौवां, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं बारदौली आंदोलन के दौरान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 11वां, होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होम रूल लिंग की आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो हम कह सकते हैं भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता या प्रणेता गांधी जी थे। अगला प्रश्न हमारा 13वां, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हम कह सकते हैं सर जॉन साइमन, यानी साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 14वां, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, खोंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर अक्टूबर 1914 ईस्वी में सामंतवादी रियासत 10 पल्ला उड़ीसा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 16वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 17वां, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 18वां, व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कब बने? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर व्योमेश चंद्र बनर्जी 1915 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 19वां, मोपाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हम कह सकते हैं मोपाल विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं, यह केरल में हुआ था।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 20वां। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो हम इसका आंसर कर सकते हैं 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 21वां। भारत कब आज़ाद हुआ? तो हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, सभी जानते भी हैं, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 21वां। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर हिंद स्वराज नामक पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 23वां। खिलाफत पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो हम कह सकते हैं खिलाफत पद की समाप्ति तुर्की में 1924 ईस्वी में की गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 24वां। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो हम कह सकते हैं स्वराज दल के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 25वां। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? तो हम कह सकते हैं ये प्रश्न बहुत ही भिभिया है और समझने योग्य भी है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया है। तो हम कह सकते हैं 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 26वां। वेदों की ओर लौटों का नारा, वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया? तो हम कह सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 27वां। 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था, यानी 3 कठिया प्रणाली जो है वह किस पर लागू हुआ था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं किसानों पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 28वां। 28वां प्रश्न है हमारा 1915 ईस्वी में भारत की अस्थायी सरकार को काबू में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? अर्थात 1915 ईस्वी में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो हम कह सकते हैं इसका आंसर महेंद्र प्रताप को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 29वां। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं हंटर समिति का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं M.N. राय ने। अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 31वां। अली मुदालियार किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं अली मुदालियार मोपाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहते हैं। यह केरल में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 32वां। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो हम कह सकते हैं सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 33वां। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं अंग्रेजों ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 34वां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई, जिसे वर्तमान समय में मुंबई के नाम से जानते हैं, मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, जिनके संस्थापक या महासचिव कह सकते हैं, जिसे जनरल सेक्रेटरी भी बोलते हैं, A.O. ह्यूम थे। यह जो संगठन हुआ था यह 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई थी। A.O. ह्यूम ने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। अर्थात इस प्रश्न के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। संस्कृत महाविद्यालय, जिसे गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय कहते हैं, हुआ था, जिनके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 35वां। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर
टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 36वां। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो हम कह सकते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 ईस्वी को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में किया था। यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 25 मई 1915 ईस्वी को अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में किया था। एक विशेष ध्यान देने वाली बात है जिसे नोट करके हमने लिख दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। बाद में इसी साबरमती आश्रम को यानी 17 जून 1917 ईस्वी को आश्रम को साबरमती किनारे पर खुली जमीन के भूभाग पर स्थानांतरित कर दिया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 37वां। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो हम कह सकते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 38वां। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 ईस्वी में बनाया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 39वां। खिलाफत पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर खिलाफत पद की समाप्ति तुर्की में 1924 ईस्वी में की गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 40वां। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी भारतीय स्वाधीनता समिति जिसकी स्थापना 1914 ईस्वी में हुई थी वह कहाँ की गई थी? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं जर्मनी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं ओरावो में। ताना भगत आंदोलन ओरावो के आदिवासियों में हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 43वां। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? यानी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो इस प्रश्न का आंसर हम कह सकते हैं 1915 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 44वां। गांधी इरविन समझौता जिसे हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं यह किस वर्ष हुआ था? यानी गांधी इरविन समझौता या दिल्ली पैक्ट जो समझौता है वह किस वर्ष हुआ था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं 1931 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 45वां। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो हम कह सकते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 46वां। देखते हैं अगले प्रश्न को। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो हम कह सकते हैं गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 47वां। आर्म एक्ट किसने लागू किया था? यानी आर्म्स एक्ट जो अधिनियम था वह किसने लागू किया था? तो हम कह सकते हैं यह लिंटन ने लागू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 48वां। बम्बई जिसे मुंबई के नाम से जानते हैं बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो हम कह सकते हैं मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 49वां। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? 1928 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 50वां। बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां को। यानी बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 51वां। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो हम कह सकते हैं
1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था, यानी लॉर्ड हार्डिंग ने। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 52वां, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को बच्चे घर में बैठ करके एक नोट्स तैयार करें और उन्हें याद करें। गांधी जी ने को महात्मा की उपाधि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था, यानी महात्मा जी सबसे पहले गांधी जी को रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 53वां, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे, अर्थात इस प्रश्न का आंसर असहयोग आंदोलन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 54वां, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? यह प्रश्न दोबारा आ चुका है, इसलिए हम देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो हम कह सकते हैं हंटर समिति का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 55वां, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो हम कह सकते हैं गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से, यानी दांडी यात्रा द्वारा किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 56वां, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 57वां, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो हम कह सकते हैं ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 58वां, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो हम कह सकते हैं मैकडोनाल्ड ने, यानी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 59वां, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, उसके संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो हम कह सकते हैं A.O. ह्यूम को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 60वां, यानी 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 61वां, स्वराज दल के महासचिव कौन थे? तो हम कह सकते हैं स्वराज दल के महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 62वां, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? अर्थात स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का आंसर 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 63वां प्रश्न हमारा, असहयोग आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, अर्थात असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 64वां, आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो हम कह सकते हैं आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 65वां प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न हमारा, आर्य समाज आंदोलन एक किस प्रकार का आंदोलन था? अर्थात आर्य समाज का जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह उस समय किस प्रकार का आंदोलन था? तो हम कह सकते हैं इसको 65वां प्रश्न का आंसर हिंदू सुधार आंदोलन, यानी आर्य समाज आंदोलन जो था वह हिंदू सुधार आंदोलन था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, आर्य समाज की स्थापना का प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती को किससे मिली थी? तो हम कह सकते हैं आर्य समाज की स्थापना का प्रेरणा स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वामी बिरजानंद से मिली थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 67वां, देखते हैं इस प्रश्न को। कहता है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हम कह सकते हैं सैयद अहमद खान ने
यानी अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खां ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 68वां। गांधी जी ने नमक का कानून किस तिथि को भंग किया था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं, गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 69वां। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की थी? यानी गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो हम कह सकते हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा पूना समझौता किनके बीच संपन्न हुआ था? यानी पूना समझौता किनके बीच संपन्न हुआ था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कह सकते हैं 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था, जिसे पूना पैक्ट या द पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही वीवीआई प्रश्न भी है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष के कारण। यानी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो हम कह सकते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना उद्योगपतियों के विद्रोह हेतु की थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ? तो हम इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं रॉलेट एक्ट क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पारित हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीरियल नंबर लिखा गया है लेकिन टोटल 75 प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहता है रॉलेट एक्ट क्यों पारित हुआ था? तो हम इसका आंसर कर सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा गांधी जी को कैसर ए हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया? तो हम कह सकते हैं गांधी जी को कैसर ए हिंद के पदक से प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज को समर्थन और सहायता देने के लिए विभूषित किया गया था। इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा आज का अध्याय 4 यानी कक्षा 10 के इतिहास से अध्याय 4 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप नोट तैयार कर लीजिए और अभी तक अगर हमारे वीडियो को अगर आप नहीं शेयर किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिन्हें ज़रूरत हो उन्हें भेजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।